दोस्तों ये तस्वीरें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास चंडीगढ़ की आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है और हरियाणा के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल मचा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब आपको बता दें बवाल क्यों मचा है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इस पूरी खबर में आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 22 जिलों के जिला अध्यक्ष बुलाए और उनके साथ लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान क्या रहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे और किस तरह की बातें सामने आई हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें पिछले कई दिनों से लगातार नए से नए मामले खुलकर सामने आ रहे थे, जिसमें बात करें तो ख़ास तौर पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए थे बूथ कैप्चरिंग के, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि हरियाणा में चुनाव बड़े शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए हैं। और इसके अलावा बात करें तो कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत के भी आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप लगाए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने। ये भी मैं इनकी बाइट भी पूरी सुनवाऊंगा, इनका क्या कहना है। और इसके अलावा बात करें तो बोगस वोट जो डले हैं इसको लेकर भी बड़ा मामला सामने आ चुका है और ये बात भी स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री ने कही है। अब दोस्तों पूरा मामला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अंतर कलह के या फिर कहें कि अपने ही संगठन के जो नेता हैं वो सस्पेक्टेड हो गए हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कई तरह के। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर भाजपा की तरफ से जो सिरसा की जिला अध्यक्ष है, आपको बता देता हूँ निताशा सिहाग, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये एक तरह से कोई साजिश है जो सोशल मीडिया पर की जा रही है और कुछ पत्रकार हैं वो इस तरह की खबरों को फैला रहे हैं। उन्होंने हर मामले का जो है खंडन कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया किसी भी तरह का कोई भी भाजपा के अंदर कलह नहीं है, ना ही संगठन है। उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा पहले तो छेड़ती नहीं है, अगर कोई छेड़े तो उसको छोड़ती नहीं है। अब दोस्तों ये बवाल जो मचा, अब इस पूरे बवाल को लेकर मैं आपको भाजपा के 4 नेताओं की बाइट सुनवाऊंगा, उनका क्या कहना है और ये 1 बाय 1 सुनवाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं इस समय खास तौर पर कहीं ना कहीं एक घबराहट जिसको कहते हैं वो घबराहट ज़्यादा देखने में मिली है भाजपा के अंदर, भाजपा के उन प्रत्याशियों के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़ा है। आपको बताता हूं कि 3 प्रत्याशियों ने खुलकर अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर, नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर भीतरघात करने के आरोप लगाए हैं, जिसमें से मोहनलाल बड़ोली का नाम सामने आया है। इसके अलावा बात कर दें भाजपा की टिकट से डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा से लड़ रहे हैं, इनकी तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई है। और बात करें तो हिसार से रंजीत सिंह चौटाला मैदान में उतरे थे, उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाए हैं। पूरा मामला इस समय पूरी तरह से बवाल पर है, उफान पर है, क्योंकि 4 तारीख को मतगणना हो जाएगी और रिजल्ट सामने हो जाएंगे। और इसी पूरे मामले को लेकर एक जो खबर हमारे पास आ रही है कि जो ये चुनावों के परिणाम सामने आएंगे ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होंगे। सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार कभी 50-50 दिखा रहा है, तो 50-50 के अलावा बात करें तो कहीं 3 से 7 का आंकड़ा दिखा रहा है, कहीं 6 से 4 का आंकड़ा दिखा रहा है और इसी तरह से कई आंकड़े सामने आ चुके हैं। और बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी ये दलीलें आ चुकी हैं सामने कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का स्वाद चखाने जा रही है। लेकिन आपको बता दें भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। चलिए आपको सबसे पहले मैं सुनवाता हूं जो सिरसा से जिला अध्यक्ष हैं निताशा सिहाग, उनका साफ तौर पर क्या कहना है और किस तरह से उन्होंने सभी जो मीडिया पर खबरें आ रही हैं, कुछ पत्रकारों द्वारा फैलाई जा रही हैं, उसका खंडन कर दिया है और चेतावनी भी दी है। सबसे पहले उनको सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। ये संगठन बड़ा मजबूत संगठन है। जब किसी को कमल का निशान मिल जाता है तो किसी भी तरह के कोई भीतरगात की बात ही नहीं रहती। और जिस तरह की बातें ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई है कि जिन पत्रकारों ने ये झूठी अफवाहें फैलाने का काम किया है या जिन अखबारों ने विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी, क्योंकि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो आपके पास ऑथेंटिक सबूत होने चाहिए। ऑथेंटिक बात करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक दायित्व होना चाहिए। जिला अध्यक्ष के बारे में कोई भी बात कहने का अधिकार केवल और केवल उसके प्रदेश अध्यक्ष को होता है, जो माननीय नायब सिंह सैनी जी स्वयं है। और इन्होंने इस बात का भरपूर खंडन किया है कि जो ये मीडिया के माध्यम से बातें फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। बड़ौली जो आपके प्रत्याशी है सोनीपत के, तो खुद भीतरी गाती कह रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बोगस वोटिंग जो है रोहतक में हुई है। देखिए, ये चुनाव की एक प्रक्रिया रहती है। प्रक्रिया के दौरान अगर किसी भी कार्यकर्ता का या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का ऐसा कोई किसी तरह का सबूत सामने आता है कि उसने कोई भीतरघात किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। भाजपा पहले छेड़ती नहीं और बाद में छोड़ती नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो 100% जिसने अगर ऐसा किया है कमल के फूल के निशान के साथ जो गद्दारी करेगा उसको कतई माफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपने सुन लिया जो सिरसा की जिला अध्यक्ष हैं निताशा सिहाग, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा का एक स्वभाव है, भाजपा पहले तो किसी को छेड़ती नहीं है, अगर कोई छेड़े तो उसको छोड़ती नहीं है। ये उन्होंने आज साफ पिक्चर क्लियर कर दी है। किसी भी तरह का कोई भी भाजपा को लेकर विवाद नहीं है। और इसके अलावा बात करें, अब मैं आपको सुनवाता हूं जो पानीपत के जिला अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है, ये भी सुन लीजिएगा और उसके बाद चलते हैं आगे। बैठक में चुनाव के बाद जो परिणाम है उन पर समीक्षा हुई है और आगामी जो कार्यक्रम है संगठन के पार्टी के उसके बारे में चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। सर, कई जिला अध्यक्षों की ओर से शिकायतें भी की गई है कि बीजेपी कैंडिडेट को क्रॉस करके ओपोजिशन की जो है वो मदद की गई है, तो इस तरह की बातें भी सामने आई है सर बैठक में? इस तरह कोई बात नहीं, जनरल सामान्य बातें हुई हैं। संगठन को आगे कैसे बढ़ाना है, चूँकि अब गर्मी का सीजन चल रहा है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। रिजल्ट के बाद हमारी नए दायित्व जो हमें मिलने जा रहे हैं, नई जिम्मेवारी के सबका जो हमें निर्वहन करना है वो किस प्रकार से करना है। तो जिस तरीके से अब 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी कोई मंथन किया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया है, 4 तारीख को मतगणना। देखो, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, और हम सब 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। और हमारे लिए चुनाव आना और जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव को हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। ऐसा कोई वो नहीं कि विशेष तौर से वो चलता है, ठीक है, चल रहा है। दोस्तों, आप समीक्षा आज हुई है चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास पर। वहीं पहुंचे हुए थे पानीपत के जिलाध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी स्थिति को स्पष्ट रख दिया है। अब दोस्तों, अब मैं आपको सुनवाता हूं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के जो प्रवक्ता हैं, वो एसडी भी रहे हैं मुख्यमंत्री के, जवाहर यादव, उनका क्या कहना है ये भी सुन लेना। लेकिन आपको बता देता हूं, उन्होंने एक बात बड़ी साफ तौर पर कही है कि एक डीसी आईएएस रैंक के अधिकारी द्वारा खास तौर पर एक जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें लिखा गया था कि अधिक से अधिक मतदान किया जाए और बदलाव किया जाए। इस मामले की भी जांच के उन्होंने कहा भी इस मामले की भी पूरी जांच कराई जाएगी। और जो इनका जो कहना है वो सुनवा देते हैं और उसके बाद सीधा आपको ले चलेंगे मनोहर लाल खट्टर के पास। उनका क्या कहना है? देखिए, कुछ अधिकारियों ने मर्यादाएं तोड़ी हैं और जो उनका काम नहीं है। जैसे मैं एक अधिकारी का देख रहा था, एक डीसी का एक कैलेंडर देख रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि भारी मात्रा में मतदान करे और परिवर्तन करने के लिए मतदान करे। अगर एक उपायुक्त ने ये कहा है, वो मेरे पास है, रिकॉर्ड पे है। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, सैनी साहब को भी, और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भी भेजा है। जब एक डीसी ये कह रहा है, रिकॉर्ड पे कह रहा है, कैलेंडर है मेरे पास, वो कह रहा है कि अधिक से अधिक मतदान करे और परिवर्तन के लिए मतदान करे, तो ये डीसी क्या कह रहा है? और कई अधिकारियों की हमारे पास रिपोर्ट है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसका सुनना चाहिए। बाकी हम 99.9 अधिकारी
अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई है। अधिकारियों के लिए नहीं है, हमारे यहाँ जो कुछ लोग हैं वो चंद लोग होते हैं। अधिकारी यहाँ कर्मचारी तो 3.5 लाख से ऊपर हरियाणा में, ऐसे कुल मिला के 5-10 लोग होंगे जो कोई 0.00 में कहीं आएंगे। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने ड्यूटी का निर्वाह ठीक से नहीं किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कहता है। 4 तारीख के बाद कार्रवाई करेंगे सर उनके खिलाफ? नहीं, 4 से पहले भी कर देनी चाहिए। उसमें क्या है, चुनाव आयोग को उसके तथ्य दें और उसके आधार पे इजाजत मांग लें। जवाहर जी, पार्टी के ही कुछ नेताओं ने कहा है कि कुछ नेताओं ने गद्दारी की और पार्टी का साथ नहीं दिया, उन पर भी एक्शन होगा। मोहनलाल बटोली भी कह रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा किसी ने किया होगा, मुझे लगता है अभी जिलाध्यक्ष की मीटिंग चल रही है, ऐसा किसी ने किया होगा, संगठन उस पर निश्चित रूप से सख्त होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में कठोर पार्टी है। वो अपने कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद रखती है कि वो संगठन हित में काम करे। अगर कोई ऐसे तथ्य आएंगे, तथ्य और सबूत उसके मिलेंगे तो निश्चित रूप से संगठन उस पर कार्रवाई करेगा। दोस्तों, आपने सुन लिया जवाहर यादव ने क्या कहा है। बिल्कुल साफ सुथरी बात जो जवाहर यादव की स्टेटमेंट आई है और पत्रकारों ने भी सवाल किए और सारी बातचीत सामने रखी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, मैं सीधा आपको ले चलूँगा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी रहे। उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, ये भी सुन लेना उनका क्या कहना है। सीधा ले चलता हूं आपको इस ओर। एक बात हुड्डा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही, अभी कल ही कही क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों ने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहां कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, एम्प्लॉय करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री राकेश को कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे जैसे कहावत की जाती है क्या, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं। इस बारे कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी सर? अभी तो 4 बड़े ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है और 4 में ग्रॉस इंडिसिप्लिन किया। कौन से एरिया में ज्यादा है? नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ। वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े उसको आकर्षित करने के लिए। और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा, तो जिसके कारण से वो वोटर शून्य हो जाए। अभी एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसके कारण से 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों की रुक गई, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। जो चीज आचार संहिता 16 मार्च को थी, 16 मार्च के बाद 4 जून तक कोई नया सर्कुलर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना है या इस प्रकार का कोई आपात स्थिति आ जाए उसके लिए सरकार कर सकती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन का कोई नियम, इम्प्लीमेंटेशन भी जो पहले हो रही है, नई इम्प्लीमेंटेशन आचार संहिता से लेकर के और आचार संहिता समाप्ति तक कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे 4 लोग जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि चालू हो गई है, लेकिन उनको परेशान करने का काम मुझे आप लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। अब मुझे एक जगह पर शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहां कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते।
आप आचार संहिता से पहले करो या समाप्ति के बाद करो। ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटर सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन उनके विरुद्ध तो लटकेगी। वो में लिखा है कि आचार संहिता चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। दोस्तों आपने सारी की सारे पक्ष सुन लिए। अब इसमें आप खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आखिरकार जो घबराहट है चुनाव के परिणाम आने की वो किस में है, कांग्रेस में है या भाजपा में है, क्योंकि अभी तक हमारे पास भाजपा की सारी बातें सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी खतरे की घंटी बजी हुई है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि आपको बता दें एक सर्वे कराया गया, अपने जो उनके विधायक हैं, उनके जो फील्ड में कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे संपर्क किया गया और उनसे आकलन लिया गया कि कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। तो इस पूरे आकलन को लेकर मैं आपको बताता हूं क्या है कि पूरा का पूरा आकलन करने के बाद जो लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर हुआ है, ये बड़ी कांटे की टक्कर वाला चुनाव रहा है। ये बात मैंने सबसे पहले वोटिंग वाले दिन देर रात को आपको इसका खुलासा कर दिया था और इस पूरे खुलासे के अंदर ये बात सामने आई थी कि ये चुनौती है, बड़ी चुनौती है। दोस्तों अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम आपको जिस तरह से कह रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, ये भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा 4 तारीख से पहले। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।